Hello students, this is BS second semester English. It's me Deepti Gupta, lecturer of English. Today I teach about eligibility in a country churchyard. This is the topic. स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है इसके जो लास्ट के स्टेंजास है मैंने वो आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है आज फिफ्थ स्टेंजा। इस पोइम में स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को बताया था कि जो थॉमस ग्रे जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो उन्होंने एक इवनिंग में और जो एक ग्रेवयार्ड है, जो कब्रिस्तान है, उसके पास बैठकर वो उन जो कब्र में दफन लोग हैं उनके लिए वो शोक कर रहे हैं, इसलिए इसको एलिजी बोला है और ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब इन लाइंस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इन लाइनों में बताया है कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them their lowly dead। ध्यान दीजिए लास्ट लाइन में नो मोर शैल राउज देम देयर लॉली बैड। सबसे पहले हम लास्ट लाइन में इसलिए कि इसमें आपको समझ आएगा कि कोई नहीं उठा सकता है उन्हें, किसे, जो आरामदायक बिस्तर पे लेटे हैं, कोई नहीं उठा सकता है। कोई भी, चाहे वो प्राकृतिक चीज हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई भी हो, वो उन लोगों को नहीं उठा सकता। किन लोगों को? जो कब्र में दफन है, लेटे हैं, आरामदायक बिस्तर में जो सो रहे हैं, उन्हें कोई नहीं उठा सकता। कौन नहीं उठा सकता है? द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, जो सुबह सुबह जो एक ताजी हवा, सुगंधित हवा जो चलती है, सुबह की हवा जो जीवित इंसान को जगा सकती है पर उन लोगों को नहीं जगा सकती। चाहे जितनी भी सुगंधित खुशबू आ रही हो, सुबह की ताजी हवा चल रही हो, कोई भी उनको नहीं उठा सकता है। द swallow twittering from the straw-built shed, द कॉक shrill clarion, और ना ही किसी मुर्गे की आवाज, जैसे मुर्गा नहीं पहले जो कुकड़ू को बोलता है तो लोगों को लगता है कि सुबह हो गई। इनकी जो तीखी जो पैनी आवाज है, इनकी ध्वनि, कोई मन जो ध्वनि होती है जो सुबह सुबह 4 बजे, वो भी इनको नहीं जगा सकती है। लास्ट में है नो मोर शैल राउज देम देयर लॉली बेड, उन लोगों को इनके बिस्तर से कोई भी नहीं जगा सकता है। चाहे चाहे वो स्वालो एक चिड़िया, एक बर्ड का नेम है, पक्षी का नाम है, चाहे वो अबाबील जिसको कहते हैं, अबाबील जो चिड़िया है, उसकी चहचहाने की आवाज भी उनको नहीं जगा सकती है। अब इसके नेक्स्ट स्टेंजा जो सिक्स्थ स्टेंजा, इन लाइनों में उन्होंने बोला है कि फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, नो फॉर देम, उनके लिए, कौन, किसके लिए? जो लोग कब्र में दफन है। नो मोर, कोई भी, द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, कोई भी शाम को उनके लिए चूल्हा नहीं चलाएगा। जब वो जीवित थे तो जब वो घर शाम को जाते थे उनके लिए इंतजार होता था, उनके लिए जब वो जाते थे खाना बनता था। अब उनके लिए कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। और बिजी हाउस वाइफ, कोई भी जो व्यस्त जो उनकी पत्नियां होती थी, फ्लाई हर, चूल्हा नहीं जलाएंगी हर इवनिंग केयर, और ना ही उनके लिए कोई वो इंतजार करेंगे शाम को कि मेरे हस्बैंड आ रहे होंगे या मेरा ब्रदर आ रहा होगा। कोई भी, मतलब जो भी हो, XYZ, उनका जो भी रिलेटिव है, जो भी है, वो उसके लिए कोई इंतजार नहीं करेंगे, ना उनके लिए वो खाना पकाएंगी, ना उनके लिए कोई चूल्हा जलेगा। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट, जनरली क्या होता है जब शाम को हमारे पापा दादा आते हैं, कोई भी आता है तो बच्चे दौड़कर उनके पास जाते हैं, उनसे लिपटते हैं। तो नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट, कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा देयर साइड्स रिटर्न, उनके लौटने पर, उनकी आवाज पर, और क्लाइंब हिज नी, और ना ही उनके घुटनों पर चढ़ेगा। द वीट किस टू शेयर, उनको चुंबन देने के लिए, प्यार करने के लिए, उनको अपना प्रेम देने के लिए। तो कोई भी जो बच्चा है वो उनके ऊपर नहीं, मतलब उनके घुटनों पर नहीं चढ़ेगा उनसे प्यार करने के लिए, और ना ही कोई हाउसवाइफ जो है वो उनकी खाना पकाएगी। तो इन लाइन से ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट से ली गई है। और इन सारी लाइन से उन्होंने उनके ये हर एक उनकी इतनी बड़ी जो पोइम है लिटरेचर एंड कंट्री चर्चयार्ड, पूरे में उन्होंने उनके लिए शोक व्यक्त किया है, अलग अलग लाइनों में अलग अलग बात को कहकर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।